नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 10 व्रत और इसके 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लेते हैं। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हम यहाँ पर एक व्रत ले लेते हैं और लिखते हैं ज्ञात है। क्या है हमें ज्ञात? एक व्रत जिसका केंद्र O है। देखिए, हमने एक व्रत ले लिया है जिसका केंद्र O है। AB, जीवा AB बराबर जीवा CD। जीवा AB और CD बराबर हैं। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है तो ये बराबर कोण अंतरित करवाने के लिए हमें यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। हमने OA को मिला दिया, OB को मिला दिया, इसी प्रकार OC को मिला दिया और OD को मिला दिया। ठीक, ये हो गया। सिद्ध क्या करना है? कोण बराबर अंतरित करती हैं, यानी कोण AOB बराबर कोण COD। अब ले लेते हैं उपपत्ति। तो देखिए, उपपत्ति में क्या है? दो त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। दोनों त्रिभुज हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये हैं दोनों त्रिभुज। जो हमें ज्ञात है सबसे पहले वो ले लिया हमने, AB बराबर CD, और यहाँ लिख देंगे ज्ञात है। फिर दूसरी बात, ये जो OA है ये OC के बराबर है। OA बराबर OC क्या है? ये व्रत की त्रिज्याएं हैं, व्रत की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार उस तरफ भी हम ले लेंगे तो OB वास्तव में किसके बराबर है? OD के बराबर है। ये भी व्रत की क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। सभी चारों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। इस तरह से हमने ये बराबर सिद्ध कर दिया। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। कौन सी सर्वांग समता से? भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ लिख देंगे भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जो चीज़ हमें सिद्ध करना था वो भी बराबर हो जाएगी। अतः कोण AOB बराबर कोण COD कैसे बराबर हुए? बाई CP/CT, यह सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव, और यहाँ पर ये हो जाएगा सिद्ध। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो हल में हम सबसे पहले लिख देंगे ज्ञात है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक वृत्त, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम एक लंब डाल देंगे। ये देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O से जीवा AB, कौन सी जीवा? जीवा AB पर OM लंब डाला गया है। ये हमने लंब डाल दिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जीवा हमारी क्या है? AB है। तो AM बराबर BM, ये हमको सिद्ध करना है। रचना कर लेंगे।
रचना क्या किया मैंने, ओ को ए से और ओ को बी से मिलाते हैं। तो लिख देते हैं ओ को ए से एवं ओ को बी से मिलाते हैं। ये हमने रचना कर दिया। दो त्रिभुज हमारे सामने हैं। अब हम ले लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम पहला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ एम ए एवं त्रिभुज ओ एम बी में। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो ये हमने लंब डाला है, तो ये दोनों तरफ लंब बने हैं। तो लिख देंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश। चूँकि ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, और लंब है इसलिए दोनों कोण 90 अंश के हैं, आपस में बराबर हैं। अब ओ ए बराबर ओ बी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर हैं। फिर हम ले लेते हैं ओ एम बराबर ओ एम। ये तो दोनों त्रिभुजों में है ना, तो इसमें लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम ले लेंगे कि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी के। और यहाँ कारण क्या लिखेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से। इसी को हम बोलते हैं RHS सर्वांग समता। तो देखिए अब ये जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो हमें जो सिद्ध करना था वो भी लिख देंगे। अतः ए एम बराबर बी एम। क्या है ये ए एम बराबर बी एम, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है। तो लिख देंगे बाई सी पी सी टी, और ये हो जाएगा सिद्ध। तो बच्चों हमारे ये दूसरे नंबर का सवाल भी यहाँ पर सिद्ध होता है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई में समान होती हैं। समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम ले लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त, और इस वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ दो जीवाएं ले लेते हैं, एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी। समान दूरी पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। ये दूरी को हम नाम दे देंगे एम, इस दूरी को हम नाम दे देंगे एन। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी है ये, इसलिए यहाँ पर समान का चिन्ह बना देंगे। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समान दूरी पर जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। जीवाओं के नाम क्या हैं, ए बी और सी डी। ये ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, केंद्र ओ से जीवा ए बी एवं सी डी, दो जीवाएं हैं, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं, दोनों जीवाएं कैसी हैं, समदूरस्थ हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि वास्तव में ये जीवाएं ए बी बराबर सी डी हैं या नहीं। तो रचना कर लेंगे। रचना ओ ए एवं ओ सी को मिलाते हैं, या ओ को ए से और ओ को सी से मिलाते हैं। ये देखिए ओ ए मिल गया और ये ओ सी मिल गया। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। तो उपपत्ति में देख लेते हैं कौन कौन से दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। तो त्रिभुज ओ एन ओ एम ए
एवं त्रिभुज ओ एन सी में। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या खासियत है? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन सी बराबर 90 अंश है। क्यों? केंद्र से जीवा की दूरी वास्तव में वो क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है, और न्यूनतम दूरी ही लंब होती है। तो यहाँ लिख देंगे कि ओ एम लंब ए बी एवं ओ एन लंब सी डी है। दोनों आपस में एक दूसरे पर लंब हैं। तो ये हो गया समकोण। फिर हम कर्ण बराबर कर देंगे। ओ ए बराबर ओ सी। यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसी प्रकार लिख देंगे एक भुजा बराबर कर देंगे, जो कि ज्ञात है हमें। क्या ज्ञात है? ओ एम और ओ एन समान दूरी है, तो ओ एम बराबर ओ एन यहाँ लिख देंगे ज्ञात है। तो ये हो गया समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से। त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगक्षम त्रिभुज ओ एन सी लिख देंगे आर एच एस या समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से। फिर यहाँ पर ये दोनों सर्वांगक्षम जैसे ही हो गए, तो अब हमको क्या सिद्ध करना था? ए बी बराबर सी डी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अतः ए एम किसके बराबर हो गया? ए सी एन के बराबर हो गया। अब दोनों पक्षों में 2 2 का गुणा कर देंगे, तो 2am बराबर हो जाएगा 2cn। अब हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि ये लंब है, वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है 2 बराबर भागों में। और am और bm बराबर हैं, तो 2am बराबर हो जाएगा ab और 2cn बराबर हो जाएगा cd। यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ये जीवा ए भी जीवा सी डी के बराबर हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है, आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 अंश, कोण ए सी बी बराबर 31 अंश और कोण बी डी सी ज्ञात करना है। तो क्या हमें ज्ञात है? देख लेते हैं। देखिए, कोण ए बी सी बराबर 69 अंश, ये है हमारा कोण ए बी सी 69 अंश है। और क्या दिया हुआ है? कोण ए सी बी बराबर 31 अंश है। ए सी बी हमारा 31 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोण बी डी सी ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी धन कोण ए बी सी धन कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। 2 कोण तो हमें ज्ञात हैं। कोण बी ए सी धन ए बी सी हो गया 69 अंश, धन ए सी बी हो गया 31 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी क्या हो जाएगा? 69 और 31 मिलकर ये हो गया 100 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी हो जाएगा 180 अंश ऋण 100 अंश। तो ये हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर 80 अंश।
अब हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, चूँकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। अब बराबर यदि हैं तो कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा? कोण BDC के। और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? BAC कितना है? 80 है, तो ये दोनों मिलकर 80 अंश के कोण हो जाएंगे। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। अब लेते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। क्या है 5वां प्रश्न? देखिए बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण। तो ये हमने लिया एक वृत्त और इस पर हमें बनाना है एक चक्रीय चतुर्भुज। ये देखिए, ये हमने ले लिया एक चक्रीय चतुर्भुज और इसकी खासियत क्या रहेगी? हमें ये सिद्ध करना है ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ठीक है, हम सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है? ज्ञात है एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। इसके प्रत्येक कोण युग्म क्या क्या हैं? का योग 180 अंश होता है। तो कोण A सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश और कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। अब हम एक रचना कर लेंगे। रचना, केंद्र O से A एवं C को मिलाते हैं। ठीक, ये हमने केंद्र O से मिलाना शुरू कर दिया। A को मिला दिया और C को मिला दिया। अब ले लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, लिख लेते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। दुगुना होता है। तो देखिए, इस कथन के आधार पर ये केंद्र पर बना कोण कौन सा है? कोण X है। तो ये X जो है कोण B का दुगुना होगा। तो लिख देंगे कोण X बराबर 2 कोण B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ये जो कोण Y बना है वो केंद्र पर बना कोण है, D से दुगुना होगा। कोण Y बराबर 2 कोण D, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कोण X धन कोण Y बराबर 2 दोनों में है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। कोण B धन कोण D। अब कोण X और कोण Y मिलकर ये देखिए पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण बना रहा है, इसलिए ये हो गया 360 अंश और ये हो गया 2 कोण B धन कोण D। तो ये 2 का पक्षांतर हो जाएगा। तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण A और C भी कैसे हो जाएंगे? 180 अंश के।
कोण धन कोण सी बराबर 180 अंश, और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए ले लेते हैं छठवां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हमने ले लिया एक वृत्त यहाँ पर, इसका केंद्र O है। तो हल में सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वृत्तखंड AMB द्वारा बनाए गए कोण ACB एवं कोण ADB हैं। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ACB बराबर कोण ADB हैं, यानी ये दोनों कोण ACB और ADB आपस में बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे रचना। क्या रचना कर देंगे, केंद्र O से बिंदु A एवं B को मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया। तो देखिए मिला देते हैं, A को भी मिला दिया और B को भी मिला दिया। ये केंद्र पर कोण बन गया। तो उपपत्ति क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, शेष जो भी जगह बच जाती है, शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर कोण बनाकर दिखा देते हैं कि कोण AOB जो है किसका दुगना हो जाएगा, कोण AOB किसका दुगना हो जाएगा, बना दीजिए यहाँ पर कोण का निशान, कोण AOB दुगना हो जाएगा दो कोण ACB का। हाँ, तो ACB का कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसी प्रकार कोण AOB किसका दुगना हो जाएगा, कोण ADB का। तो दो कोण ADB। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। दो कोण ACB बराबर हो जाएगा दो कोण ADB, 2 से 2 कट जाएगा। कोण ACB बराबर कोण ADB, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो आज की यह वृत्त से संबंधित क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।